गया जी में पिंडदान करना क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? प्राचीन काल में एक गयासुर नाम का राक्षस था जो बड़ा ही धर्मात्मा प्रकृति का था। वह भगवान विष्णु जी का भक्त था। एक बार वह भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था। वह तप करते करते भगवान विष्णु जी की भक्ति में इतना लीन हो गया कि लोग उसे देखने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति करने लगे थे। ये देखकर ब्रह्मा जी ने गयासुर से उनकी छाती पर यज्ञ करने का वर मांगा। इस पर गयासुर मान गया। उसके लेटने से लोग उसके दर्शन नहीं कर पाते थे। यज्ञ होने पर जब वह उठा तो भगवान विष्णु जी ने उसकी छाती पर पैर रख दिया। तब गयासुर ने भगवान से वरदान मांगा कि कृपा करके आप अपना पैर सदा के लिए मेरे ऊपर ही रखें। इस पर भगवान ने कहा कि ऐसा ही होगा, और आज से यहाँ जो भी आकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा, उसके पूर्वज सदा के लिए मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। गया की धरती के नीचे गयासुर का शरीर और ऊपर भगवान विष्णु जी के पैर हैं। महादेव ने बाघ की खाल को अपना आसन क्यों बनाया? महादेव ने बाघ की खाल को अपना आसन क्यों बनाया? भगवान शिव आदिदेव है, उन्होंने पृथ्वी पर जीवन का प्रसार किया। उनके गले में नाग, कार्तिकेय का वाहन मोर, उनका गण नंदी, श्री गणेश का वाहन मूषक, इन सब के माध्यम से सबको जीवन का अधिकार का सिद्धांत स्थापित किया। फिर क्या कारण है कि उन्होंने बाघ की खाल को अपना आसन बनाया? आइए जानते हैं कि इसके पीछे कोई साइंटिफिक लॉजिक भी है क्या। जब भगवान विष्णु ने हिरण्याकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था तब वे आधे नर और आधे सिंह के रूप में थे। जब नरसिंह अवतार का लक्ष्य पूर्ण हुआ तब उस प्रसंग को सदैव के लिए अमर कर देने हेतु भगवान विष्णु के सुझाव पर महादेव ने नरसिंह के चोले को धारण कर लिया। केवल आसन नहीं बनाया बल्कि अपने शरीर पर वस्त्र के समान धारण किया। यानी भगवान शिव का जो आसन है वह भगवान विष्णु के नर जोड़ सिंह का आवरण है, किसी जानवर की खाल नहीं है। भगवान शिव की बाघ की खाल के आसन का साइंटिफिक लॉजिक। भगवान शिव का निवास हिमालय पर स्थित कैलाश पर्वत है और बाघ हिमालय को छोड़कर पूरे एशिया में पाया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव अंतरिक्ष के स्वामी हैं। हर चीज से विज्ञान जुड़ा है, ऐसा विज्ञान जिसका अनुसंधान नासा और इसरो भी नहीं कर पाए हैं। बाघ की खाल ऊर्जा की सबसे अच्छी कुचालक है। भगवान शिव ने इसे आसन बनाकर इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया। ऊर्जा के प्रवाह को रोकने के लिए किसी आविष्कार की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर उन्होंने बाघ की खाल का उपयोग करके बताया कि कैलाश पर्वत जैसी अत्यधिक ठंडी जगह पर भी इस प्रकार की तकनीक का उपयोग करके उसकी हानि से बचा जा सकता है। ऐसे ही धार्मिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। राधे राधे।